हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी आपकी बाल विकास की क्लास। आपकी जो हेल्पफुल रहेगी वो सीटेट के लिए हेल्पफुल रहेगी। लाइक टीचिंग के जो भी एग्जाम है जिसमें बाल विकास पूछा है ना, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए सीधा टॉपिक पर। तो नोम चॉम्स्की ये है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये नोम चॉम्स्की ने दिया था, कई बार पूछा गया है। अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क माइंड में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चे का भाषा सीखता है, जिसका क्या नाम है? लेड, एलएडी, जिसको कहते हैं लेड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। इन्होंने सर्वप्रथम सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जन्मजात होता है। चॉम्स्की ने भाषा के दो लेवल बताए थे, एक तो होता है सतही संरचना, दूसरी होती है गहरी संरचना। सतही संरचना को सरफेस लेवल, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों, शब्दों आदि को जानते हो लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता, मम्मी पापा, खाना पीना आदि। गहरी संरचना डीप लेवल, इसमें बच्चा शब्दों के अर्थ तो जानता है लेकिन उनके शब्दों को जानता है और उनके अर्थ भी जानता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट इसको कहा गया। चलिए आगे कहते हैं, आगे है ये रखा है बेंजामिन ब्लूम। यह अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, ये इन्होंने नाम दिए। ज्ञानात्मक पक्ष को कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष को अफेक्टिव डोमेन, क्रियात्मक पक्ष को साइकोमोटर डोमेन। ये कई बार एक टर्म पूछ लेता है आपको, चलिए एग्जाम में, तो इनको याद रखिएगा। ज्ञानात्मक पक्ष जिसको कहा गया है कॉग्निटिव डोमेन। क्या कहा गया है? कॉग्निटिव डोमेन। इसका वर्गीकरण ब्लूम ने किया था 1965 में। ये मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने के लिए दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से? ज्ञान, समझ, बूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान की बात करें तो ज्ञान, नॉलेज, इसमें बच्चों को आंकड़े, जानकारी को याद करना, प्रत्यास्मरण करना आदि कराने का प्रयास किया जाता है। आगे आपको चलते हैं, आगे दे रखा है बोध, जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंशन। इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है, जैसे अर्थ को समझना, समस्या की व्याख्या करना आदि। अनुप्रयोग जिसको कहा गया एप्लीकेशन, इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है, जैसे जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना आदि। विश्लेषण, एनालिसिस इसको कहा गया। इसमें आत्मसात किए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। अगला है आपका संश्लेषण, जिसको कहा गया सिंथेसिस। इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, यानी कंसेप्ट एंड रूल के आधार पर उनमें से कोई अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकालना, जैसे तर्क देना, आर्ग्यू करना, वाद विवाद करना, डिस्कस करना और कंक्लूड यानी निष्कर्ष देना। मूल्यांकन की बात करें जिसको कहा गया मूल्यांकन को इवैल्यूएशन। इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, कितना सीखा। अगला है आपका भावात्मक पक्ष, जिसको कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनमें हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि। अगला है आपका भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? आग्रह करना, अनुक्रिया, आंकलन, संगठन और मूल्यों का चित्रीकरण या विश्लेषण। चलिए आगे दे रखा है क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। क्या कहा गया इसको? साइकोमोटर डोमेन। इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। क्रियात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? सहज क्रियात्मक आकलन, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट, आधारभूत अंग संचालन, बेसिक फंडामेंटल। अगला आपका दे रखा है शारीरिक योग्यताएं और प्रतिक्षेत्रीकरण योग्यताएं और कौशल युक्त अंग संचालन। अगला है आपका सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण। तो ये आपके जो है कि 6 दिए हुए थे इसके। तो ये आपका आज कंप्लीट हुआ ये टॉपिक।